क्लास 9th का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1 का डी, सबसे लास्ट सवाल है ना। सवाल कर रहा है निम्नलिखित का को सरल करे, यानी कि मान निकालना है। याद रखेंगे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फार्मूला का प्रयोग होने वाला है। फार्मूला जो हम पिछले क्लास में फार्मूला बताए थे, उस फार्मूला का प्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है कि 2 के पावर 2/3 यहाँ पर गुण का है, क्या है, पॉइंट है। याद रखेंगे जहां भी पॉइंट रहेगा ना तो उसको गुना समझे, क्या है, गुना। क्या है पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, गुना है। और 2 के पावर 1/5, 1/5। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो याद करो उस दिन जब हम फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, तो यहाँ पर लिखाए थे a के पावर m और इनटू a के पावर n रहता है तो हो जाता है a के पावर m प्लस n। ये फार्मूला हुआ, लिखाया हुआ था, याद है। a के पावर m और इनटू a के पावर n रहता है तो हो जाता है a के पावर m प्लस n। ये पावर जो है ना जुट जाता है, गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा। यहाँ ध्यान दो, ये 2 और 2 मिल रहा है, गुना में है तो पावर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। कभी पावर a के पावर a, तो इस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं इसको, 2 के पावर 2/3 और जोड़ 1/5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तनका देर के लिए यह भूल जाओ कि यहाँ पर 2 है, तो बताओ कथी है, बाटा पर के जोड़, तो भूल जाओ और बाटा पर के जोड़ बनाओ। यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर इसको बराबर 5 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 15। 3 से 5 भाग 15 भाग तो 5 बटे 5 दूना 10, 5 से 15 में 3 बटे 3 एक कम 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 के पावर 10 और 3 13 बटा, यही क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो याद रखेंगे जहां भी सेम सेम मिल रहा हो और गुना होता हो तो उस समय पावर को जोड़ देते हैं। अगर सेम सेम मिल रहा है ना, और गुना नहीं हो रहा है, भाग हो रहा है, भाग, तो समझ लेना पावर को घटा देंगे, जोड़ने के ऊपर घटा देंगे। इस सवाल सेम है, आप लोग बनाकर इसको कमेंट करिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, है ना। 3 के पावर 1/5 और उसके पावर 4 है। एगो फॉर्मूला हम लोग और पढ़े, a के पावर m और एक पावर n, तो क्या हो जाता है a के पावर mn। mn का मतलब क्या हुआ, m में n से गुना होकर आया, क्या होकर आया है, गुना होकर आया। मतलब a के पावर m और गुना n हुआ है, mn का मतलब यही होता है। तो हम भी पावर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 का पावर क्या है 1/5 है, कह रहा है गुना करें तो गुना करते हैं 4। बताओ यहाँ तक सोचो कि ये नहीं है तो क्या है, बटा पर के गुना है। यहाँ पर 1 डाल देगी तो बड़ा गुना नहीं हो गया, तो तीसरा कटेगा, कटेगा, ये नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा, सिंपल। यानी कि 3 के पावर 4 एकम 4 और बटा 5 एकम 5, यही आंसर हो जाएगा, 3 के पावर 4/5। बात समझ में आया। चलो यहाँ पर भाग वाला है, भाग वाला, भाग वाला देखो यहाँ, और यहाँ पर अदर है, समझते हैं। भाग वाला में याद रखना है, यहाँ पर जोड़े थे पावर, तो यहाँ पर पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। इसको भी बनाकर आप लोग कमेंट करिए। चलो 5 वाला देखते हैं। एक फॉर्मूला और लिखाए थे, क्या लिखाए थे, a के पावर m इंटू b के पावर n, लिखाए थे a गुना b के पावर हो जाता है, यहाँ पर m था, m तो m हो जाता है। यानी कि जब पावर मिल रहा हो, यहाँ पर पावर मिल रहा है, देखो m और m पावर मिल रहा है, तो जब पावर मिल रहा हो तो ये दोनों बीच में गुना करते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये भी गुना में हो गया है। यहाँ देखो पावर पावर मिल रहा है लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पे इसको इसे लिख सकते हैं 13 गुने 17, दोनों के पावर एक साथ 1/5। 13 में 17 से गुना करेंगे, 13 17 तिया 51 है तो 5 और 17 एकम 17 और 5 7 5 12 कितना हो जाएगा 22। इसके पावर कितना हो जाएगा 1/5 और यही आंसर हो जाएगा 221 के पावर 1/5। बात समझ आ गया। तो बाकी बचे हुए सवाल आप बनाकर कमेंट करिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।